या कुछ काम उसकी रिटायरमेंट डेट भी लिख दी जाती है, फिर आपको रिटायरमेंट हो जाना है, आप हमसे वरिष्ठ हैं, सीनियर है, तो ये क्षण आज आपके जीवन में आया। ये सब हम सभी शिक्षक बंधुओं के जीवन में ये क्षण एक न एक दिन आएगा। लेकिन मैं 2 या 3 महीने पहले आपसे मिला और बड़े सौम्य तरीके से आप आए और आपका सेवानिवृत्ति का प्रकरण था। आपने कहा सर ये ऐसा काम नहीं है, लेकिन आप निश्चित रहें, आपके जो भी कार्य हैं वो निश्चित समय पूर्ण होंगे। और मैंने आपसे बात की, आपके सेवानिवृत्ति के लाभ परिलाभ सारे पूर्ण हो गए और अब आपकी जीवन की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। दूसरी पारी हमारे जो भारतीय जीवन पद्धति है उसमें शतायु माना गया व्यक्ति को। एक व्यक्ति की आयु कम से कम 100 वर्ष होती है और अभी आपकी आयु आज 60 वर्ष हुई है। अभी जीवन के भारतीय पद्धति से विश्वास रखें और आपकी जो जीवन जो दिनचर्या है पद्धति है, हमें विश्वास शतायु से अधिक आयु ईश्वर आपको दे। लेकिन ये 40-30 वर्ष जो आपको 50 वर्ष ईश्वर आपको दे, उसमें आपको ये नहीं माना कि भाई हम राज्य की सेवा से रिटायर हो गए तो हमारे जीवन से भी हम रिटायर हो जाए, हम मानसिक रूप से रिटायर हो जाए। अभी बहुत सारे मुकाम है, इस सेवा कारण निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया होगा, अपने परिवार के क्षणों को लिया होगा, अपने बच्चे बच्चियों को समय नहीं दे पाए होंगे, अपने समाज को समय नहीं दे पाए होंगे। तो अब आपके पास समय है, जिस क्षेत्र में भी आपकी सेवाएं समाज को आवश्यकता हो, यदि शिक्षा में आप सक्रिय रहें वहाँ दें, अपने परिवार को समय दें, स्वजनों को समय दें और आपके जीवन की जो भी शौक है शौक जिंदा रखिए। मैं मानता हूँ आदमी तब तक जिंदा है जब तक उसके शौक जिंदा है। जिस दिन के शौक जिंदा नहीं है तब मैं व्रत मान लेता हूँ, फिर वो अपने जीवन को पूर्ण कर रहा है। अपने शौक जिंदा रखिए और बड़ी जिंदा दिली से अपनी जो है आगे का जीवन व्यतीत करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और विद्यालय और शिक्षा जगत पर आपका आशीर्वाद जो बहुत अनुभव है आपको, आपने काफी लंबा। तो आगे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा PS पाड़ीपुरा के प्रधानाध्यापक आदरणीय रामपाल जी मंच पर पधारें और सर का स्वागत करें। की सेवा काल में मतलब यह है कि विद्यालय में नौकरी रही मेरी और नोडल क्षेत्र भी मतलब 10 साल चलाया मतलब, और पूरे नोडल क्षेत्र में यदि मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो आज ही इसको माफ कर रहे हैं। मतलब यहीं सर भावुक हो गए। ये क्षण ही ऐसा है, मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा कि ये क्षण खुशी और गम दोनों का है, इसमें दोनों का समायोजन है। और अपने वक्तव्य के समापन पर यही कहूँगा कि जीवन में छोटी मोटी जो भी लोग जोक हैं उन्हें बुलाकर हमें एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए। सभी को, जहाँ भी हम विद्यालय में रह रहे हैं, सभी स्टाफ साथी परस्पर स्नेह से रहें और इसी तन्मयता के साथ, जिस प्रकार आदरणीय सर ने अपना सेवा दी है, इसी तन्मयता के साथ अपनी सेवा काल को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों में हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। पुनः जो विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर के धर्मपत्नी साथ में आई हैं, उनके परिवार के शिक्षक साथ में आए हैं, दोनों PO क्षेत्र के जो भी शिक्षक साथी हैं, बाहर से पधारे हुए गाँववासी, सरपंच साहब और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वंदे मातरम, जय हिंद।